आचार्य वरे श्री वृंदावन देवाचार्य जी। परिचय। विक्रम संवत 1754 में आचार्य प्रवर श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज अपने गुरुवर्य आचार्य वर्य श्री नारायण देवाचार्य जी के गोलोक वास के पश्चात आचार्य पीठ सिंहासनासीन हुए और श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित भक्तिपूर्ण अपने सदुपदेशों के द्वारा अनुपम लोकहित किया। आपकी सहिष्णुता, सरलता, विद्वत्ता, तपश्चर्या और त्याग आदि से जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, भरतपुर आदि राज्यों की आदि तारीखों में विक्रम संवत 1753 से 1800 तक आपके पुनीत नाम का उल्लेख मिलता है। किशनगढ़ाधीश महाराजा श्री सामत सिंह जी, श्री नागरीदास जी सपरिकर आप ही के शिष्य थे। आपकी परम कृपा से उन्हें मानसिक उपासना और दृढ़ निष्ठा प्राप्त हुई थी। विक्रम संवत 1756 में आमेर नरेंद्र महाराजा सवाई श्री जयसिंह जी द्वितीय के विनय पत्र पर आप आमेर पधारे। नरेंद्र ने बहुमान सम्मान पूर्वक अगवानी सत्कार करके अपने श्री गुरुदेव को राजमहलों में पधराया। इन श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार महाराजा श्री जयसिंह ने विक्रम संवत 1769 और 1775 के बीच में 2 महान यज्ञ किए। यह यज्ञ स्थल आमेर से बाहर श्री परशुराम द्वारा के निकट है, जो आज भी विद्यमान है। उन यज्ञों में अग्र पूज्य श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज ही रहे। उन्हीं के आदेशानुसार विक्रम संवत 1784 माघ कृष्ण पंचमी बुधवार पूर्वाहन के समय में भारत के एक दर्शनीय महानगर जयपुर शहर बसाने की नींव लगी। उस शहर में निवास करने के लिए वैष्णव संप्रदायों के आचार्य एवं महत्तम महानुभाव भी आमंत्रित किए गए। उनके लिए मठ मंदिर आदिकों का भी निर्माण हुआ। आप संस्कृत, हिंदी, ब्रजभाषा, बंग भाषा एवं मिथिला आदि अनेक भाषाओं के पूर्ण विद्वान थे। आपके द्वारा निर्मित श्री गीता अमृत गंगा ब्रज भाषा में बड़ा ही अनुपम ग्रंथ है। यह ग्रंथ श्री निम्बारकाचार्य पीठ द्वारा संचालित श्री निम्बारक मुद्रणालय से प्रकाशित हो चुका है एवं उपलब्ध है। आपके समय के विद्वान कवियों ने आपके कलिमला पा कलेवर में अलौकिक ऐश्वर्य का अनुभव किया। आचार्य श्री वृंदावन देव जी में श्री वृंदावन विहारी का साक्षात्कार होने पर उनका बाग देवी ने भी यही प्रकाशित किया। श्री निम्बारकाचार्य पीठ के अति सन्निकट होने के कारण रूपनगर किशनगढ़ के राजा महाराजाओं का आचार्य पीठ एवं श्री वृंदावन देवाचार्य जी के चरणों में और भी विशेष अनुराग बढ़ा। आचार्य चरणों के संपर्क से इस राजकुल के तत्कालीन राजा, राज महिला एवं राज परिकर और प्रजाजनों में भगवत भक्ति का अनुपम विकास हुआ। महाराजा श्री राज सिंह जी, राजमहिषी श्री बांकावती जी, कुंवर श्री सामत सिंह जी, श्री नागरीदास जी, राजकुमारी श्री सुंदर कुमारी जी और उनके दास और दासियां भी विशिष्ट भक्ति कवि बने। इन सभी भक्त कवियों द्वारा अनेक भक्तिपूर्ण ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिससे भक्त का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार हुआ। आपके समय की एक चमत्कार पूर्ण घटना। किशनगढ़ नरेश महाराजा श्री सामत सिंह जी श्री नागरीदास जी की बहन श्री सुंदर कुमारी जी ने आचार्य श्री की चमत्कार पूर्ण एक घटना का अपने मित्र शिक्षा नामक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया। एक समय आप अनेक वैष्णवों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने पधारे थे। अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हुए पंजाब प्रांत में पहुंचे। एक दिन मार्ग में चलते चलते संध्या हो गई। एक ग्राम के समीप एक सुंदर उद्यान था। उसके चारों ओर एक परकोटा तथा उसके चारों कोनों पर बुर्ज बनी हुई थी। वहां की जल जंगल की सुविधा देख रात्रि में निवास का विचार किया। श्री सर्वेश्वर भगवान की सेवा हुई। भोजन प्रसादी पाकर रात्रि में शयन किया। जब अर्धरात्रि का समय हुआ तो एक बुर्ज में से किसी दुख भरे शब्दों में करहाने की आवाज आई। साथ वाले वैष्णवों ने उठकर इधर उधर वहां जाकर के देखा, पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। बहुत खोज करने पर उन्होंने उस बुर्ज में जहां से आवाज आ रही थी वहां एक कील ठुकी हुई देखी। उन्होंने उस कील को उखाड़ दिया। तत्काल ही वह शब्द होना बंद हो गया। वैष्णव पुनः अपने अपने स्थान पर आकर सो गए।
थोड़ी देर पश्चात ही कभी भैंसा, कभी सफ़ेद वस्त्रधारी पुरुष के रूप में प्रकट और कभी अंतर्हित हो जाता है। ऐसी भयंकर घटना को देख भयभीत होकर उन वैष्णवों ने महाराज श्री से निवेदन किया। तब महाराज श्री ने सम्यक प्रकार अवलोकन कर कहा कि डरो मत। ऐसा कहते हुए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अभिमंत्रित कर उसे उधर फेंका जिधर से वह अंतर्हित हुआ था। फिर वह दिखना बंद हो गया। साथ वाले वैष्णव जब अपने अपने आसनों पर जाकर सो गए, तब वह मनुष्य रूप धारण करके आचार्य श्री के निकट आया और दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज, मैं प्रेत हूँ। मैं यहाँ बहुत ही उत्पात किया करता था, अतएव किसी मंत्रवेत्ता ने मुझे इस बुर्ज में बांध दिया था। इस कारण मेरे सिर में भारी वेदना होती थी, इसी से मैं चिल्लाया करता था। आज आपने पधार कर मुझे उस दुख से निवृत्त कर दिया। अब आप अपनी ही शरण में मुझे भी रखिए। मैं आप और आपके साथ वाले वैष्णवों की सेवा किया करूँगा। उसकी विनय श्रवण कर उन्हें दया आई और उसके इस निश्चयात्मक विचार पर अति प्रसन्न हुए। तब उसे आश्वासन देते हुए श्री चरणों ने कहा कि अच्छा, तुम्हें रखेंगे। प्रातःकाल महाराज श्री ने सभी वैष्णवों को यह वृत्तांत सुना और कहा कि यह हमारे साथ रहेगा और आप लोगों की सेवा करेगा। आप लोग डरना नहीं। मार्ग में सामान लेकर चलते समय सामान तो दिखेगा, पर वह नहीं। इस पर सभी ने हर्ष प्रकट किया और इस कौतूहल को देखने के लिए अत्यंत हर्षित हुए। यह प्रेत इस प्रकार सेवा करते हुए समस्त यात्रा में संग में रहा। आचार्य पीठ पर आने के पश्चात महाराज श्री ने उसके मोक्ष के लिए कुछ अनुष्ठान आदि का आयोजन किया, जिससे उसकी मुक्ति हुई और वह प्रार्थना करते हुए दिव्य लोक को चला गया। आकाश मार्ग में उसकी तेज रूप ज्योति को स्पष्ट रूप से सभी ने देखा। दुखी जीवों पर दया करना ही महापुरुषों का परम लक्ष्य है। श्री विरजानंद तथा श्री आनंद घन जी भी आप ही के शिष्य थे। श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज की चरण पादुका श्री निम्बारकाचार्य पीठ में विद्यमान है, जहाँ मनुष्य मलेरिया आदि ज्वर से पीड़ित होने पर जब दवाइयों से ज्वर नहीं जाता है, तब इनकी चरण पादुका का आश्रय लेते हैं और ज्वर मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन इतिहास के अनुसार हरिद्वार आदि कुंभ के अवसर पर किसी कारण विशेष को लेकर शैव, शाक्त तथा वैष्णवों में एक बहुत बड़ा भारी संघर्ष चल पड़ा था। वह संघर्ष शनै शनै बहुत बढ़ गया और प्रचंड रूप धारण करता हुआ एक दूसरे के लिए प्राणघातक बनकर सर्वत्र फैल गया। ऐसे समय राजस्थान में वैष्णवाचार्यों का अच्छा समुदाय था और जयपुर नगर की स्थापना हो जाने के कारण प्रायः अनेक संप्रदायों के प्रमुख वरिष्ठ आचार्य संत महात्मा भी वहां विराज रहे थे। जिनके पास यह समस्या आर्तनाद के साथ पहुंची, सभी ने सभा करने का निश्चय किया। जयपुर राज्य की तारीखों और वहां के पुरातत्व संग्रहालय के लेखों से पता चलता है कि सर्वप्रथम श्री निम्बारकाचार्य पीठाधिपति श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज के सभापतित्व में जयपुर से उत्तर की ओर लगभग 30 कोस की दूरी पर एक प्रशस्त परिसर में वैष्णवों की महती सभा हुई। कहा जाता है कि विक्रम संवत 1791 जहाँ पर इस सभा का श्री गणेश हुआ था, आगे चलकर उस स्थान का नाम गणेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। वहाँ से 2-3 कोस की दूरी पर जो द्वितीय बैठक हुई, उसका नाम निम्बारक स्थान नीम का थाना प्रसिद्ध हुआ। उस सभा में सबको एक साथ मिलकर अर्थात सुसंगठित होकर रहने के लिए कुछ ऐसे साधनों और आचरणों का समन्वय किया गया, जो कि वे किसी संप्रदाय में नियम से माने जाते थे और किसी में उनकी उपेक्षा थी। कोई मनमुखी आचरण चल पड़े थे। वे 52 प्रतिज्ञाएं थी जिनको कि चारों संप्रदायों वालों ने स्वीकार किया था। उनमें दोहरा कंठी बांधना, गोपी चंदन का तिलक करना, एकादशी में 45 घटी का कपाल वेद मानना, दंडवत प्रणाम विधि आदि 13 बातें श्री निम्बारक संप्रदाय की थी। अवशिष्ट 39 बातें श्री विष्णु स्वामी, श्री रामानंदीय, श्री माधव गौड़ेश्वर, श्री राधा वल्लभी आदि संप्रदायों की ओर से उपस्थित की गई थी। सभा में वैष्णवों की 3 अनी और उनके 52 द्वारा निर्धारित किए गए। इन अनियों का नेतृत्व परम वैष्णव वीर प्रतापी और उत्साह संपन्न स्वामी श्री बालानंदाचार्य जी को दिया गया था। फिर उन 3 अनियों के 7 अखाड़े बन गए। आगे चलकर उनके कितने ही अवान्तर प्रभेद होकर वैष्णव समाज सुसंगठित बन गया। एवं विद आपके अनेक पावनतम चरित्र के मंगलमय प्रसंग हैं। यहाँ विस्तार भय से स्वल्प रूप में ही
कतिपय प्रसंग निर्दिष्ट किए गए हैं। आप श्री का समाधि स्थल एवं चरण पादुकाएं आचार्य पीठ में ही विद्यमान है, जिसकी चर्चा चरित्र प्रसंग में की जा चुकी है। आपका पाठोत्सव भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी का है।